गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वेद सोनी और आज की क्लास में एमसीए इंटर के लॉ का 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। कई पार्ट हम कवर कर चुके हैं, सेक्शंस हम याद कर चुके, रजिस्टर एंड रिटर्न्स हम कंप्लीट कर चुके, मीटिंग कितने टाइप की होती हैं ये हम डिस्कस कर चुके। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक्सक्लूसिव टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रॉक्सी, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्सी कौन होता है, प्रॉक्सी कैसे लगाया जाता है, प्रॉक्सी की इंस्पेक्शन कैसे होती है, प्रॉक्सी के क्या राइट्स होते हैं, प्रॉक्सी की क्या डिसेबिलिटी होती हैं। तो तमाम प्रॉक्सी कहीं कहीं से नहीं करना, हमें एक सिंगल वीडियो के अंदर हम कंप्लीट प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। वीडियो बहुत छोटी सी होगी तो इसको भी आप प्लीज़ बड़े ध्यान से देखिएगा, जैसे ऑलरेडी वीडियो आपने देखी है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है स्टडी मेट से, सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट से चैप्टर नंबर 7, पेज है 7.32, प्रॉक्सी हम बात कर रहे हैं। बेटा तुम्हें अगर सीधा ही वीडियो देख रहे थे, इससे पहले की वीडियो एक बार प्लीज़ देख लें, जिसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा मीटिंग क्या होती है, मीटिंग के अंदर कोरम क्या होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता है। चलिए हम प्रॉक्सी स्टार्ट करते हैं। मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ। कंपनी के अंदर टाइम टू टाइम शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती रहती हैं, पर जरूरी नहीं हर मीटिंग में जाने का मेरे पास राइट हो। जैसे बेटा हमारे घर में शादी के इनविटेशन आते हैं, तो कई बार जैसे मुझे बुलाया गया है और मेरे पास जाने का टाइम ना हो, तो मैं मेरे ब्याह पे मेरे भाई को, भाभी को ऐसे भेज देता हूँ। आप भी लोग जाते रहते हैं। तो सेम ऐसे ही अगर आपके पास मीटिंग में जाने का नहीं है टाइम और आप नहीं जा सकते, कोई इशू है, तो आप अपनी जगह पे दूसरे बंदे को भेज सकते हैं जो आपके बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करेगा। जो आपके बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करेगा उस बंदे को प्रॉक्सी बोला जाता है। प्लीज़ ध्यान सुनिएगा। एक खास बात यहाँ पे पहले मैं समझा दूँ, मेरे पास अगर मीटिंग में जाने का राइट है तो मैं दूसरे को भेज सकता हूँ बेटा। अगर मेरे पास ही राइट नहीं है तो मैं दूसरे को कैसे भेज सकता हूँ। बड़ी बेसिक बात बोली मैंने, मैं रिपीट करता हूँ। मेरे पास किसी शादी में का इनविटेशन है, तो मेरे पास अगर शादी में जाने का राइट है तो ही तो मैं किसी दूसरे को मेरे ब्याह पे भेज सकता हूँ। मुझे ही किसी ने नहीं बुलाया, मुझे किसी ने नहीं बुलाया और मैं फिर किसी को भी बोल रहा हूँ कि आप भाई साहब शादी में चले जाओ, शादी में चले जाओ, तो लोग पूछेंगे ना भैया आपको बुला रखा है। इसलिए ये बात पल्ले गांठ मार ले बेटा। हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट इन जनरल मीटिंग, जिसको मीटिंग में जाने का एंटाइटलमेंट, अधिकार है, हक है, और जिसके पास वहां का वोटिंग राइट है, वही बंदा अपनी जगह पे दूसरे को भेज सकता है। और ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं। दिल करे तो आप चले जाओ, और दिल करे अगर आपको नहीं जाना तो आपके ब्याह पे कोई दूसरा चला जाएगा। जो दूसरा जाता है उसको प्रॉक्सी बोला जाता है। सेक्शन 105 में कंप्लीट प्रॉक्सी हमारा यहाँ पे कवर कर रखा है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब आप समझ गए होंगे प्रॉक्सी क्या होता है। सर ये बात बताओ, मैं जाऊं और प्रॉक्सी जाए कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है बेटा। आप अगर जाते हैं तो आपके राइट्स कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, और प्रॉक्सी अगर जाता है तो उसके कुछ राइट कम हो जाते हैं। सर जैसे वो बेटा मीटिंग के अंदर शो ऑफ हैंड, हाथ खड़ा नहीं कर सकता। प्रॉक्सी की डिसेबिलिटी होती है, वो मीटिंग के अंदर शो ऑफ हैंड, हाथ खड़ा नहीं कर सकता। हाथ खड़ा करते ही हाथ तोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। रेजोल्यूशन पास होते टाइम अगर वो हाथ खड़ा करता है तो उस बंदे को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं प्रॉक्सी के पास शो ऑफ हैंड करने की पावर नहीं होती। दूसरी बात, सर और प्रॉक्सी क्या नहीं कर सकता? प्रॉक्सी वहां पे बोल नहीं सकता। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा सर बोल नहीं सकता तो फिर वो गया क्यों है? बेटा वो रेजोल्यूशन के टाइम बोल नहीं सकता। वैसे तो अगर उसको पानी चाहिए तो पानी मांग सकता है, कोई बात कह सकता है, पर जब कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा होगा उस टाइम उसको तर्क वितर्क करने की अनुमति नहीं होती। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, दो डिसेबिलिटी प्रॉक्सी की सबसे बड़ी, पहली चीज बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता जब रेजोल्यूशन पास हो रहा होता है, और दूसरा बात रेजोल्यूशन के टाइम पे, मीटिंग के टाइम पे वो बंदा शो ऑफ हैंड अपना हाथ खड़ा नहीं कर सकता। और अगर आप खुद जाते तो ये काम कर सकते थे। सर अगर फिजिकल वोटिंग हो रही है, मैं इलेक्ट्रॉनिक की बात नहीं कर रहा, फिजिकल, किसी मत पेटी के अंदर मत डालना है, चिट्ठी डाल के वोटिंग हो रही है तो वो कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही है तो वो कर सकता है, लेकिन वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड हो रही है तो प्रॉक्सी नहीं कर सकता। अब चौथी बात जो इसमें समझनी, डिसेबिलिटी हमें समझ में आ गई, बाकी वो सारे काम कर सकता है जो हम कर सकते हैं। अब बात जो मेन है, सर क्या मैं उसी बंदे को अपनी जगह पे भेज सकता हूं जो उस कंपनी का मेंबर हो? प्लीज ध्यान दे बेटा इस पॉइंट के ऊपर, जरूरी नहीं है। मैं रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, तो ये किसने कहा मुझे कि मुझे रिलायंस कंपनी के किसी शेयर होल्डर को ही मैं अपनी जगह पे भेज सकता हूं? ना, मैं किसी भी बंदे को भेज सकता हूं। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं प्रॉक्सी के लिए मेंबर का होना जरूरी नहीं है। मैं फिर रिपीट कर दूं बेटा इन बातों को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में टच होते हैं एक एक नंबर के लिए। प्रॉक्सी के लिए मेंबर का होना जरूरी नहीं है, कोई भी जा सकता है, बशर्ते वो साउंड माइंड हो और उसका जो एज ऑफ मेजोरिटी, वो मेजोरिटी मेजर बंदा होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, तभी उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं, और वहां पर कोई भी बंदा जा सकता है। सर फिर आपने बताई क्यों? बेटा मैंने इसलिए बताई, अगर आपको कंपनी ऑडिट या बुक्स ऑफ अकाउंट याद है तो उसका एक सेक्शन होता था 146, जिसके अंदर
एक ऑडिटर मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर मीटिंग में जाना होता था, एक सीए अगर मीटिंग में जा रहा होता है एज ए सीए और वो मीटिंग में ना जा पाए तो अपनी जगह जिसको भेजेगा कंडीशन होती थी वो सीए होना चाहिए। तो मैंने इसलिए आपको बता दिया, जैसे सीए के मीटिंग में जाने के लिए कंडीशन है कि दूसरा बंदा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए जो उसकी जगह पे जाएगा, ऐसी कंडीशन शेयर होल्डर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इट मींस वी कैन से, हम कह सकते हैं कि कोई भी बंदा चाहे वो कंपनी का मेंबर हो और चाहे ना हो कंपनी के अंदर जा सकता है। ये बात भी होगी। सर एक बात बताओ, एक बंदा कितनों को रिप्रेजेंट कर सकता है? प्लीज ध्यान सुनिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रॉक्सी का आया है। सर एक बंदा कितनों की जगह पे जा सकता है? मैं रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मुझे मीटिंग में जाने का टाइम नहीं था, मेरी गली में एक भोला नाम का बंदा रहता है, मैंने कहा भाई आप मेरी जगह पे चले जाना। अब मेरी गली में तो 4-5 बंदे और भी थे, वो शेयर होल्डर थे, वो बोले भैया हमारी जगह भी तो चले जाना। तीसरा बंदा बोलता है हमारी जगह पे भी आप ही चले जाना। फिर फोर्थ बोलता है हमारी जगह पे। अरे बेटा सभी एक बंदे को अपनी जगह पे भेज देंगे तो मीटिंग के अंदर जाएगा कौन? एक ही बंदा बस। इसलिए पहले लिमिट नहीं होती थी, अब प्रॉक्सी के ऊपर लिमिट लगा दी कि एक बंदा मैक्सिमम कितने बंदों को रिप्रेजेंट कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, अब एक प्रॉक्सी कितने मेंबर्स को वहां पे रिप्रेजेंट कर सकता है? 50 बंदों को रिप्रेजेंट कर सकता है। पर ये 50 अकेला नहीं, इस 50 के साथ एक कंडीशन एंड के साथ और प्लस कर दी, मतलब 50 भी देखना है और साथ में एक कंडीशन और भी देखनी है। सर दूसरी कंडीशन क्या है? जो ये लोग हैं इस साइड, जो लोग हैं जिनके लिए वो जा रहा है, उनके पास मैक्सिमम शेयर कैपिटल 10% तक होनी चाहिए। अगर वो 10% से ज्यादा है तो इनके लिए नहीं जा सकता। सर समझ नहीं आया। मैं मान लो प्रॉक्सी हूं, मैं किसी के बिहाफ पे कंपनी में जा रहा हूं, एक बंदे ने और मुझे अपॉइंट कर दिया, कहता आप मेरे लिए भी चले जाना। मैंने कहा ठीक है। एक ने शेयर कैपिटल होल्ड कर रखी 7%, एक ने शेयर कैपिटल होल्ड कर रखी 5%। दो बंदे जो मुझे भेज रहे हैं जो प्रॉक्सी, उनकी जगह पे बंदे दो हैं, हालांकि मैंने 50 की लिमिट क्रॉस नहीं करी, अभी दो ही बंदे हैं, 50 से तो भाई बहुत नीचे हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन टूट गई। क्या दूसरी कंडीशन? ये थी बेटा कि शेयर होल्डिंग जो उनकी होनी चाहिए कंपनी में वो 10%, नॉट मोर देन 10%, 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 7 और 5 12, इनकी टोटल शेयर कैपिटल के अंदर परसेंटेज है वो 12% हो गया, जो 10% से ऊपर चला गया। अब मैं एक ही बंदे के लिए जा सकता हूं, दूसरे के लिए नहीं जा सकता। जी सर। सर एक बात बताओ, एक ही बंदे के लिए आप जा रहे हो और उसी के पास, अकेले के पास 20% हो तो एक को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसके पास चाहे कितनी भी शेयर कैपिटल के ना हो। अगर बेटा मैं किसी एक के लिए जा रहा हूं, उसके पास ऑलरेडी अकेले बंदे के पास कंपनी का 30% शेयर कैपिटल है तो कोई इश्यू नहीं है, मैं उसकी जगह पे जा सकता हूं। तो ये 10% वाली कंडीशन आती ही कब है? जब मैं ज्यादा बंदों के लिए एज ए प्रॉक्सी जाता हूं। जब मैं 2 या 2 से ज्यादा बंदों के लिए जब कंपनी में भाग लेने के लिए जाऊंगा एज ए प्रॉक्सी, तब मेरे ऊपर एक और कंडीशन लग जाती है कि ध्यान दीजिएगा, नंबर में अब 50 तक ही बंदे होने चाहिए। और एंड लगा के दूसरी कंडीशन जोड़ दी, इनकी मैक्सिमम शेयर होल्डिंग कंपनी के अंदर 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए बंदा रिप्रेजेंट करेगा। सर बंदे जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं 30 बंदों के लिए, 30 बंदों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं और उनकी टोटल शेयर कैपिटल कंपनी के अंदर है 5%, कोई इशू नहीं। सर वो बंदे हो गए 50, मैं 50 के लिए जा रहा हूं, उनकी टोटल शेयर कैपिटल कंपनी में 5%, कोई दिक्कत नहीं। सर वो बंदे हैं 70% के लिए मैं एज ए प्रॉक्सी जा रहा हूं, उनकी टोटल शेयर कैपिटल सिर्फ 5% है। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल की आपने कंडीशन नहीं टूटी, लेकिन वो बंदे 50 से ऊपर चले गए हैं, इसलिए आप 70% के लिए नहीं जा सकते। तो दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली यू हैव टू फुलफिल इफ यू वांट टू अटेंड ए मीटिंग एज ए प्रॉक्सी। अगर आप प्रॉक्सी के तहत एक मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं तो आपको लीगल रूल को फॉलो करना पड़ेगा। इससे ज्यादा मैं और कई बार रिपीट मैंने कर दिया, एक बार लास्ट बार फिर बोल दूं, अगर आप प्रॉक्सी जा रहे हैं तो आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। आप मैक्सिमम 50% एंड शेयर होल्डिंग नॉट मोर देन 10% इन द कंपनी, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी सर जी। अगर क्विकली हम रिवाइज करें तो बेटा प्रॉक्सी कंपनी के अंदर बोल नहीं सकता, जिस तरह हाथ खड़ा नहीं कर सकता, बट वो वोटिंग बाय पोल की वोटिंग के लिए डिमांड कर सकता है, वो वोट वहां पे डाल सकता है और मीटिंग को अटेंड कर सकता है। ये तमाम उसके पास राइट होते हैं। कितने बंदों के लिए जाएगा वो हम डिस्कस कर लिया, और प्रॉक्सी के लिए मेंबर होना जरूरी नहीं है, ये बात भी हमने कर ली। सर और बताओ प्रॉक्सी के अंदर क्या है? अब जिस बंदे को प्रॉक्सी लगाना है बेटा, तो उसका एक तरीका भी तो होता होगा। एवी एरा नथु खेरा कोई भी कंपनी के अंदर चला जाए ऐसा नहीं होता। प्रॉक्सी कोई जाएगा तो बाकायदा एक प्रॉक्सी फॉर्म भरा जाता है। प्लीज ध्यान सुनिएगा बेटा, अगर कोई बंदा मेरी बिहाफ पे, मैं किसी बंदे को प्रॉक्सी भेजना चाहता हूं तो उस बंदे को एक प्रॉक्सी फॉर्म, मैं एक प्रॉक्सी फॉर्म भर के कंपनी के अंदर जमा करवाऊंगा। कंपनी में जब मीटिंग होगी उससे कम 48 घंटे पहले फॉर्म जमा हो जाना चाहिए। मिनिमम है बेटा 48, ज्यादा में कोई इश्यू नहीं है। तो 48 घंटे के अंदर 48 घंटे से पहले फॉर्म आपका जमा हो जाना चाहिए। अब तीसरी बात, सर मीटिंग के अंदर बहुत सारे बंदे आए हुए हैं,
बिल्कुल सर, बहुत सारे प्रॉक्सी भी गए हुए हैं बेटा, बिल्कुल। अगर कुछ मेंबर इन प्रॉक्सी को चेक करना चाहें ये जेन्युइन है भी या नहीं, तो क्या सर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। अदर मेंबर के पास प्रॉक्सी की इंस्पेक्शन का पूरा राइट होता है। पर जो भी बंदा ये इंस्पेक्शन करना चाहता है, प्लीज ध्यान सुनिए बेटा, जो भी बंदा ये इंस्पेक्शन करना चाहता है उसको कंपनी को लिखित में देना होता है मीटिंग स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले कि जी हम इस प्रॉक्सी की इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, तभी ऐसा कर सकता है, अचानक से ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको ओरली बोली, अब इनको लाइन दर लाइन में मैच करा के आपको बताऊंगा और हमारा प्रॉक्सी का टॉपिक हो जाएगा बेटा कंप्लीट। अगर जानबूझ के कंपनी किसी को प्रॉक्सी लगाने नहीं दे रही है और या उनके राइट्स को छीना जाता है, तो कंपनी और कंपनी के ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी या फाइन लगा दिया जाएगा। एक लास्ट बात मैं और आपके साथ ओरली डिस्कस कर लूँ, सर ये कैसे पता लगेगा हम प्रॉक्सी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? बेटा कंपनी में जब कोई मीटिंग होगी तो मीटिंग का आपके घर नोटिस आएगा, उस नोटिस में बाकायदा लिखा होगा क्या आप प्रॉक्सी लगा सकते हैं। उस मीटिंग के अंदर प्रॉक्सी लगाने की बात नोटिस के अंदर साफ साफ सुथरे तौर पे मेंशन होती है। अब बेटा सीधा करते हैं पढ़ना स्टार्ट। सेक्शन 105 स्क्रीन पर आ जाइएगा एक बार। सेक्शन 105 स्पेसिफिकली है कंपनीज एक्ट 2013 जो डील करता है प्रॉक्सी के साथ। अब बड़े ध्यान से एनी मेंबर से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एनी मेंबर ऑफ ए कंपनी हु इज एंटाइटल, एंटाइटल को अंडरलाइन करना बेटा, बहुत जबरदस्त कीवर्ड है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं। कोई बंदा जिसको अधिकार है टू अटेंड एंड वोट, एंड को सर्कल लगा लो, एंड को सर्कल में डालो, अटेंड एंड वोट इकट्ठा है। जिस बंदे के पास मीटिंग को अटेंड करने का और वहां पे वोट करने का राइट है, वो बंदा shall be entitled to, उसको अधिकार होता है टू अपॉइंट अनदर पर्सन, अगर उसके पास टाइम नहीं है तो वो अनदर पर्सन को लगा सकता है एज ए प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग ऑफ ऑन हिज बिहाफ, जो उसकी बिहाफ पे मीटिंग में चला जाएगा। सेकंड, हाउएवर को ब्रैकेट के अंदर डाल लीजिएगा बेटा सारे बच्चे। हाउएवर ए प्रॉक्सी शैल नॉट हैव ए राइट टू स्पीक एट सच मीटिंग एंड शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट एक्सेप्ट ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रॉक्सी मीटिंग के अंदर स्पीकअप नहीं कर सकता, मैं आपको बता चुका हूं। वो वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड नहीं कर सकता, बट वोटिंग बाय पोल की डिमांड जरूर कर सकता है। एप्लीकेबिलिटी में ये सेक्शन सभी कंपनी के ऊपर लगता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिन कंपनी को प्रेस्क्राइब कर दे उसके ऊपर नहीं लगेगा, मतलब वो बंदे प्रॉक्सी नहीं लगा सकते। और दूसरा, जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं होती वो बंदे को भी फिजिकल जाके मीटिंग अटेंड करनी होती है, उनके पास भी प्रॉक्सी लगाने का राइट नहीं होता है। सेकंड पैराग्राफ के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। मैं लिख देता हूं बेटा IMP, ये मैंने लिख दिया आपकी स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट पढ़िएगा। सब मोस्ट इंपोर्टेंट ये पैराग्राफ है पेपर के लिए, ये सबसे जरूरी पैरा जो आपको पढ़ के जाना है। ए पर्सन अपॉइंटेड एज ए प्रॉक्सी शैल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच मेंबर और मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग, आप 50 बंदों को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। 50 के बाद देखना एंड लगाया और लगा, 50 भी देखना है, एंड होल्डिंग एग्रीगेट में उनकी होल्डिंग सभी को मिला के उनकी होल्डिंग नॉट मोर देन 10% से ज़्यादा उनकी वोटिंग शेयर होल्डिंग वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। 2 पॉइंट हम बहुत गजब गजब के कर चुके हैं। हम चलते हैं बेटा नीचे, रूल्स क्या बोलते हैं प्रॉक्सी के बारे में। एज ए कंप्लायंस रिक्वायरमेंट इन एवरी नोटिस कॉलिंग ए मीटिंग, जब कंपनी के अंदर मीटिंग बुलाई जाएगी और उसका नोटिस जाएगा तो उस नोटिस के साथ ही रीजनेबल प्रोमिनेंस, मैं अंडरलाइन फिर से कर देता हूँ थर्ड पॉइंट को बेटा, रीजनेबल प्रोमिनेंस, एक अच्छी पढ़ी जा सकनी योग्य जगह पे एक स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी दैट ए मेंबर एंटाइटल की सर आप अधिकार है आपको, आप मीटिंग खुद भी अटेंड कर सकते हैं और अगर खुद अटेंड ना करना चाहे तो आप अपनी जगह पे एंटाइटल हैं, आप प्रॉक्सी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो नोटिस के साथ ही चीजें बता दी जाती हैं। फोर्थ पॉइंट, सर जो प्रॉक्सी होता है, प्रॉक्सी का जो फॉर्म है रिसीव्ड 48 आवर बिफोर द मीटिंग, मीटिंग के कम से कम 48 घंटे पहले वो प्रॉक्सी फॉर्म चला जाना चाहिए। जो आर्टिकल्स हैं वो इस 48 को जब लंबा तो कर सकते हैं, बढ़ा तो सकते हैं, पर एक्ट को घटा नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। अब आगे की बात करता है रूल 20 ऑफ द कंपनी, रूल 2014 इज एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनी। The notice of the meeting shall clearly state that the member who have cast their vote by, एक बेटा नया तरीका है रिमोट ई वोटिंग, जहां मीटिंग में जाने की आपको जरूरत नहीं होती, आप घर बैठे वोट डाल सकते हैं। जैसे आपने कई रियलिटी शोज देखे होंगे, वो बोलते हैं वोटिंग लाइन्स आप खुली हुई हैं आपके लिए, आप अपने पसंदीदा जो भी स्टार हैं उनको वोट करने के लिए टाइप करें अपने फोन से दिस एंड दिस एंड दिस। वोटिंग लाइन्स शनिवार रात 9 बजे तक खुली रहेंगी, कुछ इस तरीके का होता है। तो आजकल मीटिंग्स का ये ट्रेंड अब कंपनियों में भी आ गया है। अगर आपको वोट डालना है और आपके से दूर पड़ती है कंपनी तो आप घर बैठे वोट डाल सकते हैं। सर ये इसका यहां पे क्या यूज है बेटा, इसने एक ही चीज बताई है, अगर कोई बंदा
घर बैठे वोट डाल चुका है तो अपनी जगह पे किसी दूसरे को भेज के या खुद आके मीटिंग में दोबारा वोट नहीं डाल सकता। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नहीं बोला वो मीटिंग में नहीं आ सकता या वो मीटिंग में प्रॉक्सी को भेज नहीं सकता। वो मीटिंग में खुद भी आ सकता है, वो मीटिंग में प्रॉक्सी को भी भेज सकता है, पर वोट नहीं डाल सकता। अब पूछो क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डाल चुका है। अगर कोई बंदा बेटा ऑलरेडी अपने वोट को कास्ट कर चुका है, दे चुका है रिमोट ई वोटिंग के द्वारा, तो कंपनी में आ तो सकता है पर दोबारा वोट नहीं डाल सकता। जी सर। आगे चलते हैं। सर किसी बंदे को इस प्रॉक्सी की इंस्पेक्शन करनी हो तो मैंने क्या बताया था आपको, कम से कम 24 घंटे पहले, मीटिंग के स्टार्ट होने से कम 24 घंटे पहले रिटर्न में आपको लिख के देना पड़ेगा कि जी हम बेटे यहाँ पे देखना क्या लिख रखा है, प्रोवाइड इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के दौरान भी हम प्रॉक्सी को चेक कर सकते हैं, 24 घंटे पहले भी, बिफोर द मीटिंग, बिफोर इट्स कमेंसमेंट, चालू होने से पहले भी चेक कर सकते हैं। और जो इंस्पेक्शन प्रॉक्सी का किया जाएगा वो बिजनेस आवर के अंदर ही किया जा सकता है। अब वो लाइनें जो मैं बता रहा था, कम से कम 3 दिन का नोटिस इन राइटिंग एडवांस में देना पड़ता है। अगर मैं प्रॉक्सी की इंस्पेक्शन करना चाहता हूं, मुझे पहले से पता था कि प्रॉक्सी आएंगे और मुझे इंस्पेक्शन करनी, तो एडवांस में कम से कम 3 दिन पहले कंपनी को लिख के देना पड़ता है। सर इंस्पेक्शन कर कब सकते हैं? मीटिंग के 24 घंटे पहले से लेके मीटिंग के दौरान तक आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, बट ये इंस्पेक्शन वर्किंग आवर के दौरान, बिजनेस आवर के दौरान ही होना चाहिए। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट में क्या बता रखा है बेटा, ये वही बातें, इफ डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद सबसेक्शन 2, एवरी, अगर किसी बंदे को आपने प्रॉक्सी के राइट्स छीने या किसी मेंबर को उसका राइट नहीं दिया, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 5,000 रुपए की पेनल्टी खड़ी पड़ जाएगी। सर दूसरा पैराग्राफ क्या है, इफ फॉर द पर्पज ऑफ एनी मीटिंग ऑफ ए कंपनी इन्विटेशन टू अपॉइंट एज प्रॉक्सी ए पर्सन और वन ऑफ ए मेंबर ऑफ पर्सन स्पेसिफाई इन इन्विटेशन आर इशूड एट द कंपनी एक्सपेंस to any member entitled to have a notice of the meeting sent to him and vote there by proxy, every officer of the company who knowingly issue the invitation। सर ये कहानी हमें समझ में नहीं आ रही बेटा, एक बात बताओ, प्रॉक्सी किसको लगाना? मेंबर को लगाना। प्रॉक्सी फॉर्म कौन भरेगा? मेंबर भरेगा। प्रॉक्सी फॉर्म दे के कौन आएगा? मेंबर दे के आएगा। खर्च कौन करेगा? मेंबर करेगा। ये खर्च जो करना था मेंबर को, और किसी कंपनी के ऑफिसर ने मिली भगत होने की वजह से ये पैसा कंपनी के एक्सपेंस पे खर्च कर दिया, मतलब काम हो रहा है मेंबर का और पैसे लग रहे हैं कंपनी का। अगर ऐसा कोई घोलमाल किया गया है, ये जब इस टाइप का अगर कुछ भी काम किया गया है, तो जो भी कंपनी का ऑफिसर होगा उसके ऊपर पेनल्टी, फाइन लगा दिया जाएगा और उस फाइन को बढ़ा के 1 लाख रुपए तक किया जा सकता है। सर अगर हमें इंस्पेक्शन करने से मना कर रहे हैं, हम प्रॉक्सी को चेक नहीं करने दे रहे हैं, वट तो बेटा आपको 10,000 रुपये तक का फाइन उस ऑफिसर के ऊपर लगाया जा सकता है। इस तरीके की बातें पेनल्टी में लिख रखी है। लेकिन काम की बात इसमें सबसे नीचे और सबसे एक लाइन में दे रखी है, ये सबसे काम की बात बेटा, ये जो ऑफेंस होता है जो ऊपर पड़ा है, प्रॉक्सी से रिलेटेड जो ऑफेंस है, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कंपाउंडेबल का मतलब बेटा जहां पे पैसे देके छुटकारा पाया जा सकता है, इम्प्रिजनमेंट नहीं, जेल नहीं आपको जाना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये ऑफेंसेस आपके कंपाउंडेबल ऑफेंस, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। 2 डिसेबिलिटी बता रखी हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ 50 मेंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है, होल्डिंग 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इससे नीचे जो लाइन है बेटा, इसके ऊपर फिर से एक बार इंपॉर्टेंट बार कर लो, ये जो है ना, मैं आपको अंडरलाइन करवा देता हूँ, ये जो लाइन है इसको अंडरलाइन करो। अगर कंपनी अंडर सेक्शन 8 है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, उसकी कोई मीटिंग चल रही है, उसमें किसी बंदे को प्रॉक्सी भेजना है, तो ध्यान दीजिएगा वहाँ मेंबर ही जा सकता है। वहाँ एक मेंबर दूसरे मेंबर को ही भेज सकता है, किसी एरे गैरे बिल्कुल बाहर के पर्सन को अलाउड नहीं करते वो लोग, क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पे हर चीज़ बड़ी साफ सुथरे ट्रांसपेरेंट मैनर में होती है भाई। ओनली मेंबर कैन बी ए प्रॉक्सी होल्डर, वहाँ पे सिर्फ मेंबर ही हो सकता है। और नॉर्मल कंपनी में क्या बेटा, कोई भी जा सकता है। प्राइवेट कंपनी को इस चीज़ से छूट दी जा सकती है। और ये हमारा टॉपिक हो गया खत्म बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वोटिंग की चर्चा करेंगे, कंप्लीट वोटिंग का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड क्या होती है, वोटिंग बाय पोल क्या होती है, पोस्टल बैलेट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग्स क्या होती है, इस तरीके की तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बार बार देखिएगा और पढ़ते रहिएगा बेटा। स्टे होम। धन्यवाद।